भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित एमसीडी में दिल्ली का एक बहुत ही नामी गिरामी लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है हरदयाल लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पिछले 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि जी फंड नहीं है, इसके कारण तनख्वाह नहीं दी गई। जब निगमों का एकीकरण किया जा रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि अब फंड की कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब सारा का सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार देगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही है, उनको अभी तक तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है, अभी तक उनको पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कई बार और हर बार ये बताया है कि निगम के कर्मचारियों को जो तनख्वाह नहीं मिल रहा उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। आज हरदयाल लाइब्रेरी की मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो देखेंगे कि क्या इस तरह से भी बेशर्मों की तरह भ्रष्टाचार हो सकता है क्या। इस लाइब्रेरी को चलाने की जिम्मेदारी एक कमेटी की होती है जिसके चेयरमैन मेयर साहब होते हैं, सेक्रेटरी कोई एक पार्षद होता है। और एक तरीके से सेक्रेटरी डे टू डे अफेयर सारी चीज़ें मैनेज करता है। हरदयाल लाइब्रेरी की जो सेक्रेटरी हैं ये पूनम परासर जी हैं। पूनम परासर जी भारतीय जनता पार्टी की पार्षदा रही हैं कह लीजिए, या अभी कुछ दिन पहले जब से निगम भंग हुआ है तब तक वो पार्षदा रही हैं वहाँ की। उनके पति अनिल झा जी जो कि किराड़ी से विधायक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूनम परासर जी सेक्रेटरी हुई और उन्होंने अनिल झा जी को मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बना दिया आजीवन, हमेशा के लिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको कि यहीं पर वो नहीं रुके, उन्होंने अपने बच्चे की नौकरी भी हरदयाल लाइब्रेरी में लगा दी जिसको 38,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह भी मिल रही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, कह रहे हैं जी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो इन्होंने 10 नई भर्तियां भी की। उस भर्ती करने का प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पेपर है, आप लोगों ने उसका नाम सुना है कि नहीं सुना है, शाह टाइम्स। 19 तारीख को शाह टाइम्स में ऐड आया कि कोई नौकरी है और 23 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। तो 10 लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी नौकरी दे दी गई, तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो 10 लोगों को नौकरी दी गई उनको कहा गया कि इनको हम अभी कच्चे पे रख रहे हैं, 3 ही महीने में उनको पक्का भी कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं सिस्टम को। तो हरदयाल लाइब्रेरी कंगाली पे है, 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो पहले तो पार्षदा जी सेक्रेटरी थी, उन्होंने अपने पति महोदय को मैनेजमेंट कमेटी का आजीवन मेंबर बना दिया, बेटे को नौकरी दे दी, 10 ऐसी नौकरियां दे दी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो 10 भी जांच होगी तो कौन होगा पता चल जाएगा। उन 10 को भी 3 महीने के लिए कच्चा रखा और उसके बाद फिर परमानेंट रख दिया। तो मुझे तो लगता है कि गड़बड़ तो है पूरा मामला।
आपको भी लगी रहा होगा कि गड़बड़ है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दिल्ली को चला रही है।